देखो यहाँ इधर आ जाओ। तो पढ़ के आओ लास्ट क्लास वाला। हाँ कम से कम देख के आयो। वो तो था। अच्छा हाँ उससे पहली वाली में था। तो वो दोनों क्लास रिकॉर्डेड हुई है, एक बार देख लेना ऐसे। हाँ टीचमेंट पे फास्ट करके देख लेना, ठीक है। तो वो जैसे ज्यादा 1 घंटे की क्लास होगी तो आप उसको 30 मिनट 35 40 मिनट में देख लेना, ठीक है। आज निपटा लेना। दिखाओ एक बुक दिखाओ मुझे, दिखाओ। मैंने आपने देखना सुनना, स्टेटमेंट्स कितनी लिखवा दी थी मैंने? 2 लिखवाई थी ना, 2 स्टेटमेंट्स लिखवाई थी ना, ठीक है। आ जाओ। और क्वेश्चंस कितने करवा दिए थे मैंने? 10। 11 हो गया था। 12वां देखो 7.1 12th क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर क्या करवा दिया? 3x प्लस 4 अपॉन में रूट x dx, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 1 माइनस एक्स करवा रहे हैं, 13 भी करवाएंगे dx, ठीक है। और 15 क्वेश्चन, 15 में क्या है? इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर x और 3x स्क्वायर, फिर क्या है यहां पर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। 16 क्वेश्चन है। 16 क्या है? इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x, ठीक है, प्लस e रेस टू पावर x dx। ध्यान देना इधर सब बच्चे। देखो मैंने आपको बताया था, जतिन एक बार ट्राई करना समझने की, ठीक है। बाकी वो 2 वीडियो देख के आओगे तब समझ आएगा अच्छे से। देखना मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में अगर x के सिवाय कुछ और हो, x की पावर 2, x की पावर 3 या x की पावर हाफ, इसको x की पावर हाफ कहते हैं, तो इसको हमें क्या करना होता है? इसको न्यूमरेटर में ले जाना होता है। कैसे जाएगा न्यूमरेटर में? ध्यान देना इधर सब बच्चे। इंटीग्रल ऑफ ये x की पावर हाफ जो है, जब इसके पास जाएगा तो ये x की पावर 3 है, और इसमें हाफ जब माइनस करोगे, पता है ना, ये हाफ जब माइनस हो गए तो 3 में से हाफ माइनस क्या करेंगे तो क्या आएगा वहां पर? 3 है, 1/2 माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/2 आएगा। हाँ कि ना? ये आएगा यहाँ पर 5/2। बताओ ये समझ आया नहीं आया? आयुष आया समझ? ये करके दिखाओ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये x 1 टाइम्स है, प्लस 3 तो ऐसे ही आ गया, और x 1 टाइम्स में ये जब ऊपर जाएगा तो 1 में से हाफ माइनस होगा, तो ये बचेगा हाफ बचेगा, हाँ या ना? और इसमें x है ही नहीं, तो इस केस में x जब यहां पर जाएगा x की पावर हाफ होगा, तो ये क्या बचेगा यहां पर? हाफ ही बचेगा dx। यही आएगा ना? हाँ या ना? सिद्धार्थ समझ आया ये? हाँ माइनस में आएगा ये पावर। सिद्धार्थ भैया आ गया। ठीक है, ओके चलो। कहां घूम रहा है तू? देखेंगे यहां, इधर आ जाओ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप सब साइंस स्टूडेंट हो, सबको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। x की पावर अगर कुछ भी हो तो उसमें क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं, और जो नई पावर आती है उसको डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू से, है ना। x क्यूब है तो इसका इंटीग्रल्स कैसे करते हैं? x रेस टू पावर 4 अपॉन में 4, ऐसे करते हैं ना। इस हिसाब से x की पावर अगर 5/2 है तो इसको x की पावर 1 अगर ऐड करेंगे तो 5/2 प्लस 1, तो यानी 2, और ये आ जाएगा यहां पर 7/2, और नीचे जब 7/2 लिखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/7 नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? तो डायरेक्ट ऐसे लिख दे 2/7। आगे प्लस x की पावर यहां पर ये 3 है, x की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 2 और 1 3, तो ये आएगा 3/2 और इंटू 2/3, यही आएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? आगे चलते हैं, प्लस 4 x की पावर -1/2 है, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो 1 में से 1/2 हटेगा, तो x की पावर 1/2 बचेगा, और इधर 2/1 और प्लस c। बताओ ये बात समझ आई सबको? एक कांस्टेंट वैल्यू है, कभी भी इंटीग्रल करते हैं ना तो लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू जरूर लिखते हैं। कैसे आया ये वीडियो देखना, समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं भी समझा दूंगा।
इतनी बात समझ आई? यस, समझ आए? अब क्या आएगा यहां पर देखना ध्यान से, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया, 2x रेस टू पावर 3/2, यह आ जाएगा 4 2 जा 8, 8x की पावर 1/2 प्लस c। आंसर बताओ, समझ आया नहीं आया? क्यों किया ऐसे? क्योंकि यहां पर क्या था, न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यू थी, डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू थी, और ये फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमें नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में किसी तरह हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या टाइम हो रहा है? बैठ जा। यहां देखना, अगला है इंटीग्रल। ये पता आपको x की पावर 1/2 है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा x की पावर 1/2, और इसको यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा। यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 1/2 है। ध्यान देना सब बच्चे, x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो माइनस x की पावर 3/2 आ जाएगी, इंटू dx हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इंटीग्रल में प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, इसलिए एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू को प्रोडक्ट में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आ रही है? अब इसका इंटीग्रल कैसे होता है देखना, x की पावर 1/2 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां देखो, यहां 1/2 में +1 अगर करते हैं तो 2 और +1 3/2, तो ये आ जाएगा यहां पर 3/2, और यहां उल्टा आएगा 2/3। पता है ना 2/3 क्यों आया? ये प्रोसेस है, एक्स क्यूब का इंटीग्रल अगर होता है तो एक्स की पावर एक बढ़ जाती है और जो नई पावर है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ एक्स की पावर 3/2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में अगर 3/2 लिखेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, माइनस एक्स की पावर यहां पर भी 1 ऐड करेंगे तो 3/2 +1, 3/2 मन में कर रहा हूं, देखना इधर, 3/2 में +1 अगर मन में ऐड करेंगे तो ये 2, और प्लस क्या आएगा यहां पर 3, तो कितना आएगा 5/2, 5/2, और यहां क्या आ जाएगा 2/5 प्लस c। बताओ समझ आया नहीं आया? नोट कर लो इसको। देवांशी समझ आया? हाँ सर। ठीक है, जब इंट्रीगेट हो जाए, जैसे यहां पर इंट्रीगेट कर दिया ना, अब इंट्रीगेट कर दिया तो साइन हट गया। अगली क्लास से पहले सब बच्चे जितना आज आज तक पढ़ाया जा रहा है इतना पढ़ के आना। आज 7.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इतना इतना आप लोग करके आना, ठीक है? जो भी आपकी रह गई है, जिसने भी क्लास नहीं अटेंड करी है, वो आपकी प्रीवियस लेक्चर देख के आना। स्पेशली इंट्रोडक्शन वाला तो आयुष ने कर रखा है ना, यानी आपको कम टाइम लगेगा। उस दिन ज्यादा बड़ी क्लास हुई भी नहीं थी, कुछ ही क्वेश्चन करवाए, वो क्वेश्चन समझ के आना बस, ठीक है? एक मिनट, नोट करो इसको जल्दी से। जल्दी करेंगे।
आगे जो हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं जैसे अभी ये सबसे इजी एक्सरसाइज यही है 7.1, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ये अगली क्लास से पहले क्लियर कर लेना, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आता है, ये हो रहा है, बस चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ये नहीं है, जो क्वेश्चन करना आ गया ये अच्छी बात नहीं है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना वो पढ़ के आना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होएगा, ठीक है। और जो मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखवाए थे, वो जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखवाई थी, बताया था ना कि स्टेटमेंट आपके बुक में नहीं होगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट का मतलब है, स्टेटमेंट मतलब कुछ रूल कि कैसा अगर दिखे क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, कैसा अगर क्वेश्चन में दिखे तो क्या करना है। जैसे मैंने एक दो बताए थे कि tan स्क्वायर अगर दिखे, कॉट स्क्वायर अगर दिखे तो उसका इंटीग्रल हमें नहीं आता है, तो उसको हम रिलेशन फॉर्मूला से पहले रिप्लेस करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये सब कैसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, ये स्टेटमेंट होती है। बात समझ आ रही है? और ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलता है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखा है, तो मुझे पता है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट के रूप में मैं लिखवा देता हूं बच्चों को, ठीक है। तो वो सारी स्टेटमेंट पढ़ के आना। ये कम से कम कैलकुलस ये जो है ना 7, 8, 9 तीनों मिला के फिर वो 20, 19, 20 नंबर का होगा फर्स्ट। बहुत होते हैं, ये नहीं कर पाए, ये अगर नहीं करोगे ना तो फिर 8वां 9वां भी तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इंटीग्रल मेन है। जल्दी कर लो तरुण, ठीक नहीं हुआ अभी तक? पता नहीं तबीयत। देखो यहां आ जाते हैं, देखना है यहां पर, एक बार देख लो सब बच्चे। अगला क्वेश्चन यहां देखना ध्यान से, इधर इधर आ जाओ, इधर सब यहां देखना। जतिन यहां देखो, 2x का अगर इंटीग्रल करोगे तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, आएगा 2 तो कोफिशिएंट है। x का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन में 2, पावर 1 थी, एक और ऐड कर दी तो पावर 2 और अपॉन में 2। आगे चलते हैं, -3 ऐसे ही आ गया, कोफिशिएंट है। मैंने आपको बताया कोफिशिएंट का ना डेरिवेट होता है, ना लिमिट होता है, ना सम होता है, ना इंटीग्रेट होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने आपको बताया था, ऐसा कभी मत सोचना कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है, सोचना ही नहीं है। आप ये सोचो कि cos x किसका डेरिवेट होता है, किसका डेरिवेट होता है cos x, sin x का, तो ये sin x आ गया। और ex किसका डेरिवेट होता है, ex का ही, और प्लस c आंसर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमेशा अगर आप ऐसे लर्न करोगे ना कि cos x का इंटीग्रेट ये होता है, cos x का डेरिवेट ये होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझ आ रही है? तो हमें बस डेरिवेट ही पढ़ना है, और यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल वगैरह में क्या करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इसका इंटीग्रल क्या होता है, ये सोचेंगे कि किसका डेरिवेट होता है। और ये हमने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ये सोचना आसान है। बात समझ आ रही है? तो ये आंसर फेंक देगा। समझ आया? अगले क्वेश्चन में देखना, अगेन प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, बट यहां पर दो चीज प्रोडक्ट में दे रखा है, ध्यान देना सब बच्चे, एक चीज और ये दूसरी चीज देखना है। आयुष देखो यहां, एक चीज और ये दूसरी चीज प्रोडक्ट में दे रखा है, बट प्रोडक्ट रूल तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट हटाएंगे। कभी भी रूट एक्स अगर कहीं पर भी दिया हुआ है इंटीग्रल में, तो उसके आपके माइंड में डायरेक्ट बन जाना चाहिए एक्स की पावर 1/2। कहीं भी दिखे रूट एक्स, आपके माइंड में पहले ये बन जाना चाहिए एक्स की पावर 1/2, यानी एक्स की पावर 1/2 है। ये एक्स की पावर 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, इधर तो 3 आएगा, एक्स की पावर यहां पर 2 है और एक्स की पावर 1/2 है। ऐड अगर करते हैं, बेस सेम है ना, तो पावर विल बी ऐड। भूमि मत करो अपने आप, यहां देख लो सब बच्चे, यहां पर देख लो, एक्स की पावर क्या आ जाएगा 2 और 1/2, तो ऐड होगा तो ये आ जाएगा यहां पर 2 + 1/2, तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 2, एक्स की पावर यहां 1 है और यहां 1/2 है, 1 + 1/2 करोगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस 3, और ये क्या है एक्स की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 dx। यही आएगा ना, देखना यही आएगा ना। अब इंटीग्रेट करो, ये आएगा यहां पर 3, एक्स की पावर 5/2 में अगर 1 ऐड करोगे तो 7/2 और इंटू 2/7, यही आएगा ना।
ये समझ आया नहीं आया? आगे चलते हैं। प्लस एक्स की पावर अगर 3/2 है और इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 5/2 हो जाएगा। ये 2 पहले से ही यहां पर है, इसको उल्टा करके रखेंगे तो 2/5 प्लस 3 और एक्स की पावर अगर 1/2 है, इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो आधा में 1 ऐड करते हैं तो 1.5 आता है। 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2। तो यह आ जाएगा यहां पर एक्स की वैल्यू 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल आउट। यह आ जाएगा यहां पर 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 2 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। नोट कर लो इसको। ये समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? दिवांशी समझ आया? सिद्धार्थ समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब एक 13वां क्वेश्चन नहीं कराया है ना, चलो फिर 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आपको एक नया स्टेटमेंट लिखाना होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्टेटमेंट है मैंने रटा हुआ नहीं है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिखवाता रहूं, ठीक है। स्टेटमेंट कोई बुक वगैरह में भी नहीं है। स्टेटमेंट का जस्ट इतना मतलब है कि कैसा क्वेश्चन दिखे तो उस केस में क्या करते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक तरह से ये समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। आइए 13 क्वेश्चन। नहीं, पहले 13 क्वेश्चन करवाऊंगा। 13 क्वेश्चन बोलो। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 dx। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, कोई बता सकता है? ये फ्रैक्शन दिक्कत है, क्योंकि फ्रैक्शन डिफरेंशिएशन में अगर फ्रैक्शन होता है तो वहां पर एक रूल बना रखा है क्वेश्चन रूल। यहां पर फ्रैक्शन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन रूल होता नहीं है। क्या करें? सेपरेट होगा नहीं। ऐसे थोड़ी है, रूट एक्स थोड़ी है नीचे जो तुम एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे रख दोगे, रख तो सकते नहीं। क्या करें? लीनियर भी तो आपने मना किया। लीनियर फिर कैसे करेंगे? लीनियर ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए तब होएगा। हाँ कैसे बताओ? ध्यान देना, इधर समझना। अब आप हमारा एम ये होगा कि भैया किसी तरह ये फ्रैक्शन हटा दो जी। बात समझ आ रही है? किसी तरह क्या हटा दो? फ्रैक्शन हटा दो। तो फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे? ऊपर देखना ध्यान से। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा एक्स और यहां बचेगा -1। ये सॉरी ये माइनस होगा, चेक कर लो एक बार। माइनस है ना क्वेश्चन में, ठीक है। और इन दोनों में से अगर 1 कॉमन लेते हैं तो यहां भी x माइनस 1 बचेगा dx अपॉन में x माइनस 1। तो ये क्या आ गया? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 ये फैक्टराइज हो गया। और फैक्टराइज होने के कारण देखो आपका फ्रैक्शन हट गया। हट गया ना फ्रैक्शन? आपका एम क्या था? फ्रैक्शन हटाना। देखो हट गया, फ्रैक्शन हट गया ना। तो अब इसका इंटीग्रल कैसे होगा? एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स प्लस सी, यही होगा ना। बट मेरा एक डाउट है, इस क्वेश्चन में तो अपना तुक्का लग गया, इसको तुक्का लगना ही कहते हैं कि फैक्टराइज हो गया तो डिनोमिनेटर हट गया। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं होगा। हाँ जी बोलो, पहले कुछ डाउट है? तो 1 किसका डेरिवेट होता है? एक्स का होता है ना। बात समझ आ रही है? यही सोचना है, जहां समझना है ये किसका डेरिवेट होता है। तो 1 किसका डेरिवेट होता है? एक्स का। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3। अच्छा, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि अगर मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता, देखना ये क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, जैसे एक एग्जांपल अपनी मर्जी से ले रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ 2x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे अगर लिख दो x -1 लिख लो या +1 लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसे -1 या +1 लिख लो dx। अब देखना इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे ऐसे टर्म का।
ऊपर वाले, इसमें क्या हुआ, जुगाड़ लग गया आपका, एक तुक्का लग गया कि ऊपर वाले का फैक्टराइज हो गया इजिली, और फैक्टराइज करने पे डिनोमिनेटर हट गया, और डिनोमिनेटर अगर हट गया तो फ्रैक्शन हट गया, और यही आपका एम था, फ्रैक्शन अगर हट गया तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ आ रही है? लेकिन इस केस को हम कैसे करेंगे, ऐसे केस अगर आ जाए तो क्या करना है, ठीक है? पहले एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं, जल्दी नोट करेंगे। मैंने आपको स्टेटमेंट के लिए बोला हुआ था पहले भी कि 4 पेज छोड़ना है, छुड़वाए थे, उस पे आ जाओ, स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है? स्टेटमेंट नंबर 3 पे 2 स्टेटमेंट, 2 रूल्स तो लिखवा रखे हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, इधर आ जाओ, यहां देखना, समझना। स्टेटमेंट नंबर 3 कहती है कि अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है ना, शुड ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अदरवाइज डिवाइड कर लो या फैक्टराइज कर लो। देखना यहां पर, समझना क्या कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया फ्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का इंटीग्रल नहीं आता। अगर होता है फ्रैक्शन तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है शुड ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो यहां पर डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो देख रहे हो साफ साफ 1 है, और न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है, यानी न्यूमरेटर की बड़ी हो गई। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बच्चा ये जो इंटीग्रल बनेगा, इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर डीएक्स, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ध्यान देना, इधर समझना क्या चीज, अलग से कैसे सॉल्व, मतलब कोई और तरीका, इसका कोई तरीका नहीं है, यही होगा। हाँ देखना यहां पर, समझना इधर ध्यान से, इधर आ जाओ सब बच्चे, इधर आ जाओ, ध्यान देना। क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहे थे आप? हाँ देखेंगे यहां पर, इधर देखना। तो इसको हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर छोटी है तो यानी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? डिवाइड आपको जैसे आता है वैसे कर लो। देखना यहां पर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक तो ये वाला डिवाइड है जो आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है? एक और डिवीजन होता है, बताता हूं, देखना। ये तो आएगा सबसे पहले, अगर इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा यहां पर, ये आएगा 2x स्क्वायर, जब इससे आएगा तो 2x क्यूब, 2x स्क्वायर जब 1 से होगा तो ये आएगा यहां पर प्लस 2x स्क्वायर। अब पता आपको साइन चेंज करते हैं यहां पर, तो ये क्या आएगा, कट जाएगा, ऊपर वाला साइन भूल जाते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, हाँ के ना, यही आएगा ना। अब यहां पर जनरली हमें क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है ना, डिवाइजर तो हमें पता ही था। यहां पर देखना, अब ये क्या आया, प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर चाहिए, हमारे पास एक एक्स है यानी माइनस 3x और चाहिए। माइनस 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आएगा। साइन चेंज करोगे तो प्लस प्लस, ऊपर वाला साइन भूल जाते हैं, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का x, तो प्लस 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 होता है, तो ये 4x प्लस 1 आ जाएगा, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, 4x आपको चाहिए, आपके पास ओनली x है,
तो यानी +4 और चाहिए। +4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आएगा, +4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आएगा, यानी ये क्या आया, माइनस माइनस ये कट गया और ये -4 और +1 क्या आएगा यहाँ पर, -3, ये रिमाइंडर बच गया। हाँ कि ना। यानी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान देना इधर। ये जो क्वोशिएंट है ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, ये चीज तो अलग हो गई ना, इसमें तो डिवाइजर नहीं है ना, तो इसलिए इसको हम अलग कर देते हैं। यानी इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर -3x और +4dx, और इसमें ये जो रिमाइंडर आया है बच्चा, इस रिमाइंडर के नीचे ये जो डिवाइजर है अभी भी जिंदा है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटा है, ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इसलिए रिमाइंडर के नीचे डिवाइजर भी लिखते हैं। प्लस इंटीग्रल ऑफ -3 अपॉन में डिवाइजर की वैल्यू क्या है, x + 1 dx। ये बात समझ आई नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा एक चीज और, इस डिवीजन में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो इसका जुगाड़ एक और होता है, सिंथेटिक डिवीजन जिसको कहते हैं। देखना मैं बता देता हूं कैसे डिवाइड करते हैं इसको। इन सबके ना क्या करो आप, कोफिशिएंट्स ले लो, बताना जरा इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, कॉमा लगा रहा हूं बीच में, और ये +1 और फिर क्या है 1, यही है ना। और जो डिवाइजर होता है ना, इसको 0 से इक्वेट कराओ, 0 से इक्वेट कराओगे क्या वैल्यू आएगी बताना जरा, -1, x + 1 = 0, x की वैल्यू व्हाट, -1, तो वो -1 यहां पर लिख दो। अब ध्यान देना सब बच्चे कैसे करते हैं, ये वाला डिवाइड, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख लिया, यहां पर ये वैल्यू लिख ली। अब देखो यहां पर ध्यान से, पहला यहां पर डैश लगाओ, पहली वैल्यू तो यही उतार दो। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, 2 1 2 -2, है या ना। इसको सॉल्व करना, -2 -1 -3 होता है आई थिंक, है ना। अब ये जो वैल्यू आई इसको यहां मल्टीप्लाई कराओ, -3 × -1 करोगे तो +3 आएगा, यहां लिख दो। इसको सॉल्व करना, +3 + 1 +4 होता है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा -4। इसको सॉल्व करना, क्या आ रहा है, -3। जो लास्ट वाला बचता है ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका क्वोशिएंट होता है, आंसर। बात समझ आई नहीं आई। हाँ वो x, जैसे आप x³ को डिवाइड कर रहे हो x से, तो अंडरस्टूड है आपका ये क्या आएगा, 2x² -3x और +4, x 2 बार, x 1 बार, x 0 टाइम्स। बात समझ आ रही है, और आपका रिमाइंडर आ गया -3। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये बात समझ आई नहीं आई, एक बार और। हाँ हाँ कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। MCQ में ऐसा कुछ आया ही नहीं था, आया था किसमें, इसमें डिग्री होती है तो उसको 2 बार करना पड़ता है, ठीक है। फिर एक बार और करता, ये आता, फिर अगले बार फिर एक और करता। हाँ सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। देखना है एक बार और सीख लो इसके, जो जिसको डिविडेंड जो है ना, 2 -1 + 1 1, यही है ना, लिख ले 2 -1 + 1 + 1, यही आ गया। जो डिवाइजर इसको मनी मन में इक्वेट करा दे 0 से, x + 1 = 0, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, यहां लिख दे बाहर -1। अब पहली वैल्यू में यहां पर डैश लिख के ये वैल्यू यहीं लिख दो, ठीक है, पहली वैल्यू तो ऐसे ही आएगी। अब यहां पर जो वैल्यू आई है इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, सॉल्व करके यहां लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, सॉल्व करके यहां लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, सॉल्व करके नीचे लिखो। बात समझ आ रही है। जो लास्ट वैल्यू होगी आपकी रिमाइंडर होगी, बाकी सब जो होगा वो आपका क्वोशिएंट होगा। समझ आया नहीं आया। अब इसको एक मिनट ये इसको अगर इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना इधर, निवांशी ये समझ आया, ये लॉन्ग डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन, कोई डाउट तो नहीं है ना। देवांशी समझ आया। हाँ सर आ गया। ठीक है, देखना है इसका इंटीग्रेट अगर करोगे तो ये 2 तो कोफिशिएंट है, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट का ना डेरिवेट होता है, ना लिमिट होता है, ना सम होता है, ना इंटीग्रेट होता है। x² का क्या होगा, x³ अपॉन में 3, -3 तो कोफिशिएंट ही है, x का होगा x² 2 + 4x, पता है ना 4x का डेरिवेट 4 होता होगा, है ना। आगे एक मिनट सुनना ध्यान से, -3 तो कोफिशिएंट है, यहां बच क्या गया 1 अपॉन में x + 1, नीचे वाले को x माना जा सकता है, तो 1 अपॉन में x अगर इसको मान लेते हैं तो 1 अपॉन x का किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, log x का ना, तो लिख दो यहां पर log
x प्लस 1। अब ये x माना था, x था नहीं, आपको मैंने बताया जिस चीज को आप x मानोगे इंट्रीगेट में, पहले तो जिस चीज को भी x मान रहे हो ना, आप x हमेशा लीनियर फंक्शन को मान सकते हो, कभी ऐसी टर्म को x मत मानना, गलत हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, हाँ वो मॉड है। एक मिनट बताता हूं, पहले ये देख लो। कभी भी ऐसे टर्म को x मत मानना मन में, जैसे हम डिफरेंशिएशन में इसको भी x मान के कर लेते थे, ऐसा नहीं होता यहां पर। यहां पर बस लीनियर टर्म को x माना जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग मॉड x प्लस 1 आ गया। लॉग का एंगल लिखा हो या ना लिखा हो, वो लॉग का जो एंगल होता है ना, हमेशा मॉड में ही होता है, ठीक है। अब ये x नहीं था, अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं था, तो इसको डेरिवेट करके डिवाइड में लिखते हैं। तो ये x प्लस 1 का डिवाइड में लिखेंगे तो 1 आएगा प्लस c। ये समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? साफ दो। जिस चीज को x माना है ना, x प्लस 1 को x माना है, तो x को क्या करो, डेरिवेट करो, उसको डिवाइड में लिखो। किसमें? कहा वहां पॉलिनोमियल होता, आएगा ही नहीं ना किसी और क्वेश्चन में। लीनियर हो, यही तो था, यही तो किया। साइन कॉस में लिया, tan स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बताया था स्टेटमेंट नंबर 1। सेक स्क्वायर को क्यों माना? सेक स्क्वायर तो tan एक्स का डेरिवेट होता है ना। नोट करो ये। जल्दी करेंगे, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, अपनी मर्जी से एग्जाम्पल रखा गया है। कह रहे मैं इसमें भीड़ ज्यादा हो रही है, मेरे में कम हो रही है अभी रुक। पहला वीडियो डैश में आते काफी भी आए।
हाँ पहले में हमेशा डैश। आपकी छुट्टी, अभी छुट्टियां चल रही है ना, 4 बजे तो आ सकते हो ना? मॉर्निंग में होती है ना, 4 बजे तो आ सकते हो ना? मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। दोनों बैचेस को कंबाइन करके 4 बजे ही बुला। एटलीस्ट सब तो आया करो, फिर आते ही नहीं तुम सब। नहीं, वो स्टार्टिंग की बात अलग है। स्टार्टिंग में तो वो सब भी थे ना, 2-3 वो और भी बच्चे थे। वही तो, कभी वो आता है तो कभी वो नहीं आता। मैंने फालतू के 2 बैच बना रखे हैं मैंने। कर लो जल्दी। स्टार्ट नहीं है? सिद्धार्थ, तू कहाँ जा रहा है, कभी आ रहा है, क्या चल रहा है भाई ये? जल्दी करो। एक ही बात है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? कॉमर्स का ना एंटरप्रेन्योर मतलब क्या एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन डिफरेंट। अरे वो कैसे इंस्टाग्राम पे अरे ये देखो आगे इंस्टाग्राम पे रील आ कर रहे हैं वो भी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी करो यार। ऑलमोस्ट थोड़ा सा जैसे ये वाला बता रहा आपने लीनियर, तो मान लो ये x-1 अगर की पावर स्क्वायर है, फिर इसको ऊपर ले सकते हैं, ऊपर ही ले जाना। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको ही कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। अच्छा तो लीनियर है। हाँ लीनियर है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी कर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्स में हेलो हेलो सारा एनसीईआरटी क्या रखा है? हाँ बोलो भैया, वो मैं अभी फोन आ गया था ना पापा का, इसलिए मैं चला गया था। ठीक है। 35 से ज्यादा के चांसेस हैं, है ना? 35 से ज्यादा के चांसेस है ना मैथ्स में? उधर तुम्हारा तो छाप छुप के आएगा ना, उनका मेहनत क्या है? ऐसा सब 15 मिनट किया था तो भाई क्या अब क्या है यही बैठे तो पेपर आएगा क्या होता कोई नंबर नहीं अगला क्वेश्चन। कितने हो गए अपने? 16 तक हो गया था ना? देख लो एक बार। नालायको। 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। 18th क्वेश्चन।
इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। ये तो होना चाहिए। अगला 20th क्वेश्चन, ठीक है, 2 माइनस 3 साइन एक्स। बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ाना आज। क्यों नहीं पढ़ाना है? क्योंकि इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आता। यहां देखना, इधर देखो, इधर देखना, इधर सबसे पहले अगेन इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से। तो इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपका सेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही आएगा ना। ये क्या आएगा देखना, ये किसका डेरिवेट होता है, टेन एक्स का, और ये किसका डेरिवेट होता है, सेक एक्स का प्लस सी। आंसर समझ आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखना है यहां पर इसका, ये आएगा 2x क्यूब अपॉन में 3 माइनस 3 साइन एक्स। यहां देखना किसका डेरिवेट साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स का डेरिवेट माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां प्लस कॉस एक्स आएगा, हाँ या ना, तभी तो कॉस एक्स का डेरिवेट माइनस साइन एक्स आता है। प्लस 5x की पावर 1/2 है, तो इसमें अगर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, तो x की पावर आएगी यहां पर 3/2 और इंटू 2/3 प्लस सी। तो ये क्या आएगा यहां पर 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 2 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। यही आएगा ना, यही आएगा। आगे चलते हैं अगले वाले पे, देखना इसको अगर सेपरेट करता हूं, इसको इसके नीचे अगर रखता हूं, तो 2 ये ऊपर जब इसके ऊपर जाएगा तो ये आएगा यहां पर सेक स्क्वायर एक्स, नहीं आएगा ऐसे समझ, तो ये लो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखना है इसको इसके सेपरेट करना, मतलब ये कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे होगा, हाँ कि ना, ये साइन एक्स है अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स, देखना यही है ना। अब ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो ये आएगा यहां पर इंटीग्रल ऑफ 2, क्या आएगा यहां पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस जो होता है वो क्या होता है टेन एक्स, और कॉस जब ऊपर भेजेंगे तो ये आएगा यहां पर सेक एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखो 2 तो कोफिशिएंट है ना, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेट होता है, टेन एक्स का, और -3 सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेट होता है, सेक एक्स का, और प्लस सी। आंसर नोट कर लो। करवा रहे हैं। आज कौन सा डे है, वेडनेसडे। किस बात की, 25 की तो सैटरडे है वैसे भी। केमिस्ट्री की क्या टाइमिंग है, 4 to 5 TTS। तो फिजिक्स कहाँ पढ़ता है, यही। जिसको कोई जरूरत नहीं कर इसका भी इसको पढ़ ले। आगे 3 तो करवा दूं। सब बच्चे इतना पढ़ के आना 7.1 तक, ठीक है। सुनो सब बच्चे, 7.1 पूरी करके आनी है, 7.1 से पहले जितने एग्जाम्पल है वो सारे करके आने हैं,
और प्लस जितने कॉन्सेप्ट और जितने स्टेटमेंट लिखवाए गए हैं वो सारे अच्छे से लर्न करके आना है, ठीक है। उसके बाद 7.2 वगैरह जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर आपको याद हुआ सब कुछ तो, ठीक है। नहीं हुआ तो टाइम लगेगा और क्या। पेपर तो होगा अगेन, उसने पहले बोल दिया था। हाँ, ऑनलाइन में या फिर एमसीक्यू ही होगा अगर कोविड हुआ तो, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन तो ये कैसे कैसे वो बना रहे, खुद तो प्रैक्टिस है कोरोना से झेलने का, दूसरों को भी करवा दे। यहाँ देखना, एक तो ये है, एक क्वेश्चन नंबर 21 है, रूट एक्स प्लस 1/√x dx। ये दो क्वेश्चन है, ध्यान देना। इधर 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 बातें नहीं, इधर आ जाओ। सबसे पहले इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो ये क्या आएगा यहाँ पर 1/cos²x और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/sin²x dx। ये उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर sin/cos यानी tan²x। स्टेटमेंट नंबर 1 बताया था ना कि कभी भी इंटीग्रेट करना हो tan²x का या cot²x का, तो tan²x कहीं भी दिख जाए तो उसमें क्या बताया था, उसको sec²x -1 लिख दो। रिलेशन फॉर्मूला होता है, पता है ना, ये रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan²x = sec²x होता है। तो ये 1 उधर जाएगा तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ sec²x -1 dx। अब इसका इंटीग्रल आराम से होगा। sec²x किसका डेरिवेट होता है, tan x का, और x किसका डेरिवेट होता है, -x का प्लस c आंसर। बात समझ आ रही है। तो कभी भी tan²x हो या cot²x हो, इन दोनों केस में ये दो रिलेशन फॉर्मूला होता है। मैंने आपको स्टेटमेंट के नाम से ये लिखवाई थी, ठीक है, जो कि पढ़ के आना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सिद्धार्थ वगैरह मैं बता रहा हूं, आप लोग कोशिश करो कि आया करो, सारे बच्चे आए करो, नहीं तो मैं बता रहा हूं बैच को कंबाइन कर देना है मैंने, ठीक है। ये मत करो, वो आते रहते हैं, वो ही सब जाने मेरे को वैसे दूर से दिखता है, चलो भाई चलो पैर में कंबाइन करो, लेट आप लोग कंबाइन करना, जगह नहीं होती है तो जगह बढ़ाओ, बुरा ना रूम उधर, वहां बहुत ही बैठे हो ये तो जगह बढ़ाओ, कंबाइन करो। मैं नो रहता हूं पीछे तो जल्दी करो जल्दी। तो सारे बच्चे आना, अगर चाहते हो बैच कंबाइन ना हो तो सारे बच्चे आना, ठीक है। ये नहीं कि कभी एक दिन वो ऑनलाइन आ रहा है तो अगले दिन वो ऑनलाइन आ रहा है, अगले दिन वो ऑनलाइन आ रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ देखना, इधर आ जाओ। अगेन क्या बताया था मैंने कि कभी भी रूट एक्स अगर कहीं भी दिख जाए तो उसको x की पावर 1/2 मान के करना है, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 dx। इसका इंटीग्रेट करो, x की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 और इधर आ जाएगा 2/3 प्लस 1/2 में 1 ऐड करोगे तो x की पावर क्या आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 2/1 प्लस c आंसर। समझ आए। क्या जुड़ेंगे देना तो नहीं होता ना रोहन सारे प्राइवेट कॉलेज में इंटरेस्ट होती है
प्राइवेट कॉलेज में तो तू 50% लिया एडमिशन हो जाएगा। पापा ने ये होता है अमिटी एंड जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इनमें तो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन टीयू में आप कर देना। हाँ टीयू में भी होता है क्या? नहीं मार्क्स घूस नहीं होता होगा बच्चों को, नहीं ये सब नहीं। आप तुम साइंस वाले ड्यू में जाने के क्यों सोच रहे हो? तो कहाँ जाना है? क्या करना है? मतलब मैंने क्या बीएससी करना है क्या? नॉर्मल बीएससी? बीटेक करना था। मैं तो जीत के रहा हूँ। अगर बीएससी करना है, अरे बीएससी करना है जैसे बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, ये सब अगर करना है तो ड्यू लेना, नहीं तो फिर बीटेक वगैरह के लिए ड्यू मत लेना। ठीक है, तो या तो आप प्राइवेट कॉलेजेस लो, ठीक है, नहीं तो एक ही नाम है जिसका टैग लगते ही भाई साहब वो अलग ही फीलिंग आती है। आगे चलते हैं। अच्छा है, बेस्ट है, ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट है इग्नू। देखना है आप, आगे चलते हैं, अगला है साइंस क्यों ली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ इधर आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है 22, ये 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4 और dx, इसको क्या करना है? आपको f ऑफ x फाइंड करना है और एग्जैक्ट f ऑफ x निकालना है। ध्यान देना इधर, ये नहीं चलेगा। देखना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ होगी उसकी जगह हम c लिख देते हैं ना, तो इसमें ये अगर दे रखा है f ऑफ x निकालना है, यानी c की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करके रखना है। ठीक है, ये कैसे आएगा? सबसे पहले तो ये इंटीग्रल करो। इंटीग्रल अगर करोगे तो इससे जो फंक्शन आएगा f ऑफ x जो आएगा, ये आएगा 4x रेज टू पावर 4 अपॉन 4। ये ऊपर चला जाएगा, पता है आपको, है ना? पावर अगर x रेज टू पावर 4 डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर भेजेंगे, x की पावर -4 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? -3x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, x की पावर 4 माइनस ये आ गया यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये भी 3 है, ये भी 3 है, कट जाएगा ना, ये पता है ना? तो ये क्या आ जाए, पता है ना 3 कैसे है? तो ये +3 हो जाएगा, -3 और -3 कट गया। और ये क्या है? ये पावर में -3 है, तो इसको 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस c लिख सकता हूं, हाँ कि ना? अब सुनना, फंक्शन यही है, बट इसमें c की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। उसने बोला है कि f(2) जो है ना, ये 0 के बराबर है, तो निकाल लो यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? पक्का 1 बाई, या ऐसा ही 129, यही आ रही बाई 8। ये c की एक्चुअल वैल्यू आ गई, फंक्शन में रख दो आंसर। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस ये क्या है? -129 अपॉन में 8, आंसर। समझ आए? नोट कर लो, आज के लिए बहुत है, लीव कर दो लिवांशी। यहां तक पढ़ के आना सब बच्चे, आज के लिए बहुत है, बाय बाय टाटा, लीव कर दो नोट करके। स्क्रीनशॉट लेके लीव कर दो चाहे तो, या फिर वीडियो होगी तब मानना। CS2 का बहुत सही है, और ये तो इजी है।